आज आप सुने षष्ठी तिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दल्ल भय ऋषि ने पुलस्त्य मुनि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरी की उत्तराती को देख कर हिंसा करते हैं और ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनके नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वो ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपाए पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभोग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु शिव और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त बात अवश्य बताऊंगा। माघ मास के अगले ही मनुष्यों को स्नान आदि करके रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा और दुरुस्त आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पूष नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रिया से निमित्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करे और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। तत्पश्चात पेठा, नारियल, शीतल फल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभवन, हे सूर्य ब्रह्मण, हे पूर्वजों, हे जगत तपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करे। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभाघारा ब्राह्मण को दान करे और ब्राह्मण को व्यय में गौ और तिल पात्रा देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतना ही हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का उपटन, तिल का भोजन, तिल का हवन, तिलों का दान या तिल का 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह षष्ठी तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कह कर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस
षष्ठ तिला एकादशी की गाथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया तो भगवान ने जो षष्ठ तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी को सुनाया सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, षष्ठ तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या गाथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, नारद, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युक लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदाई व्रत करती रहती। इससे उसका शरीर अत्यंत दुबला हो गया था। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरा भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अत्रादि सब समग्रहियों से अनसुन पाया। घबरा कर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अंतरादि सब वस्तुओं से अनसुना है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएगी। पहले उनसे षष्ठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियों आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई है। षष्ठ तिला एकादशी के महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने षष्ठ तिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया, तब उसने द्वार खोला। देवगणाओं ने उसको देखा कि ना तो वो गंधर्वी है और ना असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथा अनुसार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्य या धन संपत्तियों से भर गया। अत मनुष्यों को मूर्खता त्याग का
षष्ठी तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करे, तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है।